हिमालय में एक ऐसा मंदिर है जहां हर 12 वर्ष में इंद्र वज्र से प्रहार करते हैं, पर शिवलिंग को नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि उसका अभिषेक करने के लिए। ये कहानी है हिमाचल के बिजली महादेव की और उस दिव्य वचन की जिसके कारण महादेव आज भी आकाश की बिजली को अपने ऊपर झेलते हैं। ये कथा है उस समय की जब कुल्लू घाटी को कुलांत पीठ के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ था रहने योग्य संसार का अंत। यहाँ कुलांत नामक एक प्रलयंकारी असुर रहता था जो अपनी माया से एक विशाल सर्प का रूप धारण कर सकता था। इस घाटी को सदा के लिए जलमग्न करने के उद्देश्य से उसने अपना विशाल शरीर फैलाकर व्यास नदी के प्रवाह को रोक दिया। पूरी घाटी में हाहाकार मच गया। जब जल का स्तर बढ़ने लगा और प्रलय निश्चित हो गई, तब घाटी के निवासियों ने असहाय होकर महादेव का स्मरण किया। अपने भक्तों की पुकार सुनकर महादेव स्वयं उस स्थान पर प्रकट हुए। उन्होंने कुलांत असुर को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। अंत में महादेव ने अपने त्रिशूल के एक ही प्रहार से उस सर्प रूपी असुर का वध कर दिया। कहते हैं कि मृत्यु के बाद उस असुर का विशाल शरीर एक पर्वत में बदल गया। आज भी कुल्लू घाटी का फैलाव उसी असुर के शरीर जितना माना जाता है। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। उस असुर का वध करने के बाद महादेव ने उस घाटी के निवासियों को एक वचन दिया। उन्होंने कहा, आज के बाद इस घाटी पर आने वाली हर प्राकृतिक आपदा, हर आसमानी संकट को मैं स्वयं अपने ऊपर धारण करूंगा। उसी वचन को निभाने के लिए महादेव उस पर्वत की चोटी पर एक शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए और तभी से हर 12 वर्ष या उससे भी पहले जब भी उस घाटी पर कोई बड़ा संकट आने वाला होता है तो आकाश की सारी नकारात्मक ऊर्जा बिजली बनकर उस शिवलिंग पर गिरती है। वह प्रहार इतना प्रचंड होता है कि शिवलिंग खंड खंड हो जाता है। तब मंदिर के पुजारी उन खंडित टुकड़ों को मक्खन और सत्तू के लेप से पुनः जोड़ते हैं। कुछ ही महीनों में वह शिवलिंग पहले की तरह ठोस और अखंड हो जाता है। ये टूटना विनाश नहीं, ये महादेव का अपने भक्तों की पीड़ा को सोख लेना है। ये इस बात का जीवंत प्रमाण है कि एक देवता अपने भक्तों के लिए ढाल बनकर खड़ा है, जो हर आघात को पहले अपने ऊपर लेता है। उस बिजली महादेव के सम्मान में जो अपने भक्तों के लिए वज्र का प्रहार भी सह लेते हैं। कमेंट्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।